आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। इसे मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहा जाता है। हार्ट अटैक क्यों और कैसे होता है, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हार्ट को काम करते रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या होने पर ये ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो जैसे कि हमें पता है कि हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है और ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट के पास होता है मसल सेल्स। हर सेल की ही तरह मसल सेल्स को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मसल सेल्स तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू, जो कि आर्टरी और वेन के अंदर फ्लो करता है। मसल सेल्स तक ब्लड आता है आर्टरी के थ्रू और वहीं से वेन के थ्रू बाहर चला जाता है। यहाँ ये जो वेन आपको दिख रहा है इसे कोरोनरी वेन कहा जाता है और ये जो आर्टरी आपको दिख रहा है इसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में अगर किसी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर खून वहाँ से आगे मसल सेल्स तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण मसल सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इससे मसल सेल्स मरने लगता है और हार्ट पंप करना बंद कर देता है। इस ब्लॉकेज का ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है, इसे समझने के लिए हम कोरोनरी आर्टरी का एक हिस्सा यहाँ पर देख रहे हैं। बाईं तरफ आपको कोरोनरी आर्टरी का एक कटा हुआ सेक्शन दिख रहा है और दाहिनी तरफ हमें जो दिख रहा है वो इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे पहले ये जो सेल का एक लेयर आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है एंडोथेलियम या फिर एंडोथेलियल टिश्यू। और बीच का ये जो हिस्सा है ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और यहाँ पर आपको दिख रहा है आर्टरी का मसल सेल्स, जो कि आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट अटैक की शुरुआत एंडोथेलियल सेल के डैमेज से होती है। ये डैमेज अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन। अनहेल्दी डाइट के कारण हमारे खून में पहुंच जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसका मेन सोर्स होता है सैचुरेटेड फैट, जो कि एनिमल फैट, डाइटरी फैट, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल इन सब में पाया जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का इससे भी खतरनाक एक और सोर्स होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मेनली डीप फ्राइड पैकेज्ड फूड में पाया जाता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इस डैमेज हुए जगह से अंदर चला जाता है। अंदर के एनवायरनमेंट में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ही जहरीला होता है। इससे निपटने के लिए अंदर से केमिकल सिग्नल रिलीज होता है और यहाँ शुरू हो जाता है एक इंटरेस्टिंग इवेंट। इस पॉइजन को शरीर से हटाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम भरपूर कोशिश करता है। हमारे खून में होता है मोनोसाइट, जो कि एक तरह का वाइट ब्लड सेल होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा होता है। मोनोसाइट इस सिग्नल को फॉलो करते हुए एलडीएल वाले साइट में चला जाता है। अंदर जाके ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये मैक्रोफेज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को खाने लगता है और जब ये इन्हें भरपेट खाकर सैचुरेटेड हो जाता है तो इसे बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ रोल आता है मसल सेल्स का। सैचुरेटेड मैक्रोफेज के आसपास के जगह से मसल सेल्स माइग्रेट करने लगता है और ये मसल सेल्स इन सैचुरेटेड मैक्रोफेज के चारों तरफ कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का जाली बनाकर एक कैप बनाता है और फिर इसे बाहर की तरफ पुश करता है और यही बाहर की तरफ निकलकर कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। इसका कैप यानी बाहरी परत पतला या मोटा, आसानी से टूटने वाला या हार्ड, कैसा भी हो सकता है। इस कैप के टूटने या न टूटने पर ही डिपेंड करता है कि आगे चलकर हार्ट अटैक होने का कितना चांस है। इसी उभरे हुए हिस्से को प्लैक कहा जाता है और प्लैक बनने के इस पूरे प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। जब आर्टरी के भीतर प्लैक बनता है तो इस आर्टरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाने के कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक किस्सा आगे शुरू होता है। कभी कभी इसका कैप बहुत पतला होने के कारण इसमें रप्चर हो जाता है, यानी कि कैप टूट जाता है और अंदर का हिस्सा एक्सपोज्ड हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है एक जानलेवा प्रोसेस। ब्लड में मौजूद होता है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स इस रप्चर्ड रीजन को इंजरी की तरह ट्रीट करता है
और यहाँ पर आकर ये प्लेटलेट्स कोएगुलेट करके क्लॉट बनाता है। प्लेटलेट्स का यही काम होता है। बॉडी के इंजरी को हील करने के लिए ही प्लेटलेट्स में कोएगुलेशन यानी कि जुड़ जाने का प्रॉपर्टी होता है। प्लेटलेट्स के क्लॉट कर जाने के कारण जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन था वो और ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है और कभी कभी ये क्लॉट आर्टरी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और जब ये पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाता है तो यहाँ से आगे ब्लड फ्लो रुक जाता है और इसी इवेंट को कहा जाता है हार्ट अटैक।